दोस्तों नमस्कार। आरोग्य ही धन संपदा इस मुहिम में जो भी लोग हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत है। और मैं प्रमोद मिश्रा आज यही बात करना चाहूँगा कि जिस तरह का आज भय का वातावरण है और लोग परेशान हैं कि जैसे दुनिया में हम देख रहे हैं टीवी में न्यूज़ में कि बड़े बड़े अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और शमशान में चिताएं जल रही हैं। तो हर किसी के मन में एक डर का वातावरण तैयार हो गया है कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा। और हम देख रहे हैं कि आज लोग परेशान हैं, भाग रहे हैं, एम्बुलेंस के ऊपर हैं, बाहर खड़े हैं लोग लाइन में, अस्पताल में अंदर ले लें। तो बहुत सारे लोग मन में सवाल है, अगर ये बढ़ गया तो और क्या होगा। अब अभी शुरुआत है, दिन के 2 लाख पेशेंट से ज़्यादा दिन में आ रहे हैं देश भर में, और अगर बढ़ गए तो क्या होगा, हम कैसे इसको लड़ सकेंगे। तो उन्हीं बातों में कुछ बातें करना चाहूँगा। और मुझे खुशी बताते हुए कि हम आरोग्य ही धन संपदा यूट्यूब के माध्यम से हम इस बात को आगे रखते हैं। हमारे पास अनेक तरह के वीडियो हमने पहले लोगों को दिए हैं। आज जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ इसकी वजह यही है बताने के लिए कि हर किसी को अपना ध्यान खुद रखना ज़रूरी है। लोगों ने दिमाग से हटा दिया था कि कोरोना भी है, लोगों को लगा कोरोना चला गया, हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा नहीं है। अगर है इतना, कोरोना वापस आया है तो इस तरह सबको तकलीफ़ हो रही है। और जिन लोगों को लगता था कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता है, वही लोग आज जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपने जो देखे होंगे, कितने सारे केसेस में जो डेथ हो रही लोगों की, उनमें से सबसे बड़ी वजह वो लोग हैं जिन लोगों का शरीर कमज़ोर था, उनको कोई ना कोई बीमारियां थी। उम्र मायने नहीं रखता है, लेकिन क्या बीमारियां थी, क्या परेशानियां थी, जिनको ज़्यादातर शुगर या ब्लड प्रेशर या फेफड़े संबंधी बीमारियाँ थी। तो ऐसी बीमारियाँ हम लोगों ने पहले से पाल के रखी। क्यों? हमारा देश में एक परंपरा है ना, अतिथि देवो भव। कोई भी अतिथि उसको स्वागत करके हमारे पास रखते हैं हमारे पास। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी बीमारी आती है ना, तो हमको भी आदत पड़ गई है उसका स्वागत करके, और ज़िंदगी भर कैसे हमारे साथ हो रहेगी। मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, इन बीमारियों का अगर हम पहले से ध्यान रखें हमारे पास ना है तो एक बहुत बड़ी बात, जो मेरे प्रोग्राम होते हैं आरोग्य ही धन संपदा में, उसमें मैं बात बताता हूँ लोगों को कि आप ज़िंदगी में एक बार तो एक आदमी को कम से कम अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है। वो आखिरी वक्त तक, भले वो 55, 60 साल, 65 साल में हो, और वो मरने के पहले एक बार कम से कम 5 से 10 लाख का बिल उनका बनता ही है बड़े बड़े अस्पतालों में जाने के बाद। और वो आखिरी वक्त, यानी कि जब पूरा शरीर जर्जर हो चुका होता है, बीमारी बढ़ चुकी होती है, पूरा शरीर खराब हो चुका होता है, तब लोग 5-10 लाख लास्ट मोमेंट में खर्चा करते हैं कि भाई अब कुछ हमको हो जाए, बचा लो। मैं ये बात समझाता हूँ कि वही 5-10 लाख अगर इंस्टॉलमेंट में खर्चा किया तो, जैसे किसी को उम्र 40 साल है तो पक्का आने वाले समय में बीमार होने वाला है, आने वाले समय में उसकी बीमारियां बढ़ेंगी और वो उसको अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उन बीमारियों के इलाज में खर्चा करना पड़ेगा। क्या ऐसा कुछ नहीं है कि बीमारियां आए ना? बहुत से लोगों के पास जवाब नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम भारत देश में रहते हैं और हमारी प्राचीन पुरातन जो उपचार पद्धति आयुर्वेद, वो सक्षम है। उसके अंदर कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमको निरोगी और हेल्दी रखती हैं, जो हमको बीमार नहीं होने देंगी। तो हम चाहते हैं कि आप उनका बारे में समझें, उनका इस्तेमाल करें, उनके बारे में जानें और उनका इस्तेमाल करके आने वाली बीमारियों को टाल सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोगों को देखा जाता है तो सबसे पहले लोग भागते हैं इमरजेंसी के लिए, तत्काल उपाय, तुरंत मुझे ठीक कर दो डॉक्टर साहब, बस जल्दी से काम पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, नौकरी में जाना है। लेकिन जल्दबाजी आज नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारा शरीर कमज़ोर हो चुका है और हम बीमारियों से लड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जल्दबाजी अब ना करें। अब तो संभल जाएं। अगर अब भी आंख नहीं खुली तो समझ जाइए कि आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है। और फिर कोई कोई किसी को दोष नहीं दे सकता है, क्योंकि हर किसी को अपना खुद का ख्याल रखना है। इस समय लोग सोच रहे हैं सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, डॉक्टर हमारे लिए कुछ करेंगे। गलतफहमी है। आज जो आरोग्य व्यवस्था है हमारे देश के अंदर, वो इतनी कैपेबल नहीं है कि हर आदमी का ख्याल रख सके। कुछ बीमार होने की वजह से, यानी 2 लाख सोचिए बीमार है रोज वहाँ पे, तो ये हमारी टोटल पॉपुलेशन का 1% भी नहीं है, और फिर भी ये हालत है। तो अगर बीमार ज़्यादा बढ़ गए तो क्या होगा? तो हर आदमी को अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, और साथ में एक सबसे बड़ी चीज़ कि अपना इम्यूनिटी बढ़ाएं। हमारे बॉडी के जो ऑर्गन हैं उनको मजबूत रखने के लिए काम करें। कैसे मजबूत करना है, क्या करना है, आपको हमारे अगले वीडियो में इसके बारे में पता चलेगा। और ज़्यादा जानकारी है, कोई समस्या है, अगर उसका निराकरण चाहते हैं तो जो नंबर आपको दिया गया है स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप फ़ोन करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों को यही बताते हैं कि इस वक्त देश में लॉकडाउन है, आप कोशिश करें अपने घर में रहने के लिए, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें और साथ में अच्छा खाएं, जिससे आपका शरीर मजबूत बना रहे। अनावश्यक बाहर ना घूमें
और उससे क्या होगा, हम तो संक्रमित होंगे, लोगों को भी देंगे। तो उससे बचने की कोशिश करें, आयुर्वेद का इस्तेमाल करें और हेल्दी रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर भी वहाँ पे सुरक्षित रहें, अपना ख्याल खुद रखें। और आगे कैसे हेल्दी रहना उसके बारे में हम आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।